Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 56 for class 10th subject English. This worksheet is based on the poem The Tale of Custard the Dragon by Ogden Nash from a book First Flight. Let's start it. Read the stanza given below and answer the questions that follow. नीचे दिए गए स्टेंजा को रीड करना है और फिर दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. This poem is a ballad. It describes the story of a dragon who is very brave. एक ड्रैगन की स्टोरी बताते हैं इस पोएम के अंदर, जो कि बहुत ही बहादुर था, बट एवरीबडी कंसीडर्स हिम कॉवर्ड. लेकिन हर कोई उसको कॉवर्ड कंसीडर करता था कि वो बहुत कायर है. तो वो किस तरीके से अपनी जो है वेलर को, अपनी वीरता को दिखाता है, वो इस पोएम के अंदर आपको पता लगेगा. यहाँ पर पिक्चर भी दी गई है ड्रैगन की. आइए शुरू करते हैं. बट एज जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, clashed his tail like irons in a dungeon, with a clatter and clank and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. अब देखिए यहाँ पर हमें बताया कि लास्ट वर्कशीट में भी हमने इसी पोम को किया था और बताया था कि बेलिंडा के 4 पेट्स होते हैं, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड. तो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्रेव समझते हैं और शो करते हैं, जबकि कस्टर्ड को वो हमेशा जो ड्रैगन है उसे कॉवर्ड बुलाते हैं. तो एक दिन उनके घर में पायरेट घुस आता है. तो तब सभी जो हैं, लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि इंक भी डर जाता है, ब्लिंक भी और मस्टर्ड भी जाकर छिप जाते हैं. लेकिन कस्टर्ड जो है वो बिल्कुल भी घबराता नहीं. वो जंप करता है पायरेट के ऊपर, उस पर अटैक करता है. तो जैसे ही वो पायरेट को देखता है तो इंजन की तरह, जैसे कोई इंजन स्टार्ट होता है तो उसकी तरह वो गुर्राता है, आवाज़ करता है. ऐसी आवाज़ करता है जैसे कोई इंजन शुरू हो गया हो, और अपनी पूँछ को क्लैश करता है, पूँछ को ऐसे टकराता है जैसे कि आयरन्स होती हैं, जैसे सलाखें होती हैं किसी भी डंजियन के अंदर. डंजियन मतलब अंडरग्राउंड जो प्रिजन बनी होती है, जेल की सलाखें जो होती है, जब वो टकराती हैं आपस में तो जैसी आवाज़ आती है वैसी उसकी पूँछ से आवाज़ आती है. विद अ क्लैटर एंड क्लैंक एंड जैंगलिंग स्क्वाम. क्लैटर एंड क्लैंक ये सब साउंड के लिए यूज़ किया गया है कि क्लैंकिंग की, क्लैटरिंग की, मेटलिक साउंड आती है जब कोई मेटल गिरती है तो उससे जो आवाज़ आती है, तो वैसी साउंड उसकी टेल से आती है जब वो उसको इधर उधर पटकता है. ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म. और जिस तरह एक रॉबिन पक्षी किसी कीट के ऊपर झपट्टा मारता है, अटैक करता है, वैसे ही झपटता है, वैसे ही वो पायरेट के ऊपर झपटता है और उसे निगल जाता है. तो इस तरीके से वो पायरेट को जो है, पायरेट का के ऊपर अटैक करता है. तो वो अपनी जो है वेलर को, अपनी करेज को दिखाता है. अब यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं. व्हाट डिड द ड्रैगन डू व्हेन द पायरेट केम फॉर देम. जब पायरेट उनको खाने के लिए आता है तो ड्रैगन क्या करता है. तो यहाँ पर आंसर्स आपको मिल जाएंगे हर क्वेश्चन के. फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये रहा आंसर. द ड्रैगन स्नॉट लाइक एन इंजन एंड क्लैश्ड हिज टेल. जैसे ही पायरेट आता है तो वो अपना एक इंजन की तरह स्नॉट करता है, इंजन की तरह आवाज़ करता है, गुर्राता है, अपनी टेल को इधर उधर पटकता है. हाउ डिड ही अटैक द पायरेट. वो कैसे अटैक करता है पायरेट के ऊपर. ही जम्प्ड एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म. जैसे रॉबिन पक्षी किसी कीट पतंगे पर जंप करता है, ऐसे ही वो जो है पायरेट के ऊपर जंप करता है. डिड बेलिंडा एंड अदर पेट्स हेल्प हिम इन द फाइट. वाई नॉट. क्या बेलिंडा और बाकी के पेट्स उसकी हेल्प करते हैं इस फाइटिंग के अंदर. क्यों नहीं. तो आंसर रहेगा नो, दे डिड नॉट हेल्प हिम इन द फाइट बिकॉज दे गॉट स्केयर्ड एंड हिड देमसेल्व्स. वो कोई हेल्प नहीं करते उसका फाइट के अंदर, क्योंकि वो डर जाते हैं पायरेट को देखकर, अपने आप को छिपा लेते हैं. वाई डिड ही किल द पायरेट. क्यों किल करता है वो पायरेट को, मारता क्यों है जो कस्टर्ड होता है. ही किल द पायरेट टू सेव द लाइव्स ऑफ बेलिंडा एंड हर फेलो पेट्स. अब बेलिंडा की लाइफ बचाने के लिए, अपने फेलो पेट्स की लाइफ बचाने के लिए वो पायरेट को मार देता है. फाइंड द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द अबव लाइन्स. अब देखिए आपको एलिट्रेशन का एग्जाम्पल देना है. तो एलिट्रेशन क्या होता है. रेपिटेशन ऑफ साउंड होता है एलिट्रेशन. तो रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होता है. तो यहाँ पर देखिए आप क्लैटर एंड क्लैंक के अंदर का साउंड की जो रेपिटेशन हो रही है, तो ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है. विच पोइटिक डिवाइस इज यूज इन द लाइन्स 1, 2 एंड 4. 1, 2 एंड 4 में कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज़ हुआ है. तो ये देखिए यहाँ पर 1, 2 एंड 4 में आप देख सकते हैं. यहाँ पर आपने देखा कि लाइन में कहा गया है जम्प्ड
कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, लाइक वर्ड यूज़ किया गया, कंपैरिजन किया गया कैसे इंजन की तरह स्नॉट करता है। सेकेंड लाइन में भी लाइक आयरन्स इन अ डंजियन, कि उसकी टेल ऐसे टकराती है जैसे सलाखें टकराती हैं जेल में। और फोर्थ लाइन में भी आपका यूज़ किया गया लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, तो यहाँ पर भी कंपैरिजन किया गया है। तो यहाँ पर पोइटिक डिवाइस जो होगा कंपैरिजन के लिए जो यूज़ हुआ है वो है सिमिली, तो आंसर रहेगा यहाँ पर आपका सिमिली। कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज़ हुआ है? सिमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच वर्ड इन द अबव लाइन्स मीन्स द सेम एज एन ओल्ड अंडरग्राउंड प्रिजन, कौन सा वर्ड जो है जिसका मीनिंग ओल्ड अंडरग्राउंड प्रिजन है, कौन सा वर्ड है स्ट्रेंजर के अंदर जिसका मतलब अंडरग्राउंड में जो जेल बनी है, तो डंजियन वर्ड यूज़ हुआ है प्रिजन के लिए, तो ये वर्ड इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ डिड बेलिंडा एंड द पेट्स फील व्हेन द पायरेट वाज किल्ड, बेलिंडा और उसके पेट्स को कैसा महसूस होता है जब पायरेट मार दिया जाता है। दे फेल्ट वेरी हैप्पी एंड रिलीव्ड व्हेन द पायरेट वाज किल्ड, बड़ी खुश होते हैं, राहत की सांस लेते हैं जब पायरेट मर जाता है। व्हाट डू यू थिंक द पायरेट वुड हैव डन इफ ही न्यू देयर वाज अ ड्रैगन इन द हाउस, आपको क्या लगता है कि पायरेट को अगर पता होता है ड्रैगन है घर के अंदर तो वो क्या करता। द पायरेट वुड नॉट हैव एंटर्ड द हाउस इफ़ ही न्यू देयर वाज अ ड्रैगन इन द हाउस, पायरेट जो है एंट्री ही नहीं करता उस घर के अंदर अगर उसे पता होता है कि ड्रैगन है। ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द पोम हु इज़ रियली ब्रेव एंड वाई, जितने भी कैरेक्टर्स यूज़ हुए हैं कौन वास्तव में बहादुर है और क्यों। कस्टर्ड द ड्रैगन इज़ रियली ब्रेव ऑफ ऑल द पेट्स बिकॉज ही डिड नॉट गेट अफ्रेड ऑन सीइंग द पायरेट एंड अटैक द पायरेट एंड सेव द लाइव्स ऑफ ऑल, तो कस्टर्ड द ड्रैगन जो है वो सबसे ब्रेव है क्योंकि वो डरता नहीं है पायरेट को देखकर, उस पर अटैक करता है और सबकी लाइफ बचाता है। द कस्टर्ड सेव्ड एवरीवन्स लाइफ, डिड इट चेंज देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स हिम, वाई नॉट, कस्टर्ड जो है सबकी जान बचाता है तो क्या इसकी वजह से बाकी लोगों का एटीट्यूड उसकी तरफ बदल जाता है जो बाकी के पेट्स होते हैं। येस एवरीबडी अप्रिशिएटेड हिम, हाँ हर कोई उसकी तारीफ़ करता है। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा उसे गले से लगाती है। मस्टर्ड लिक्ड हिम, और मस्टर्ड उसको लिक करता है, चाटता है। कस्टर्ड द ड्रैगन एक्सेप्ट्स दैट बेलिंडा एंड अदर पेट्स आर ब्रेवर देन हिम, विच क्वालिटीज़ ऑफ कस्टर्ड आर रिफ्लेक्टेड है, कस्टर्ड ये जो ड्रैगन है वो ये स्वीकार करता है कि बेलिंडा और बाकी के पेट्स जो हैं उससे ज़्यादा बहादुर हैं, तो इस रवैये से उसकी कौन सी क्वालिटी हमारे सामने रिफ्लेक्ट होती है। इट शोज़ दैट द ड्रैगन इज़ डाउन टू अर्थ एंड हम्बल, ये दिखाता है कि ड्रैगन बहुत डाउन टू अर्थ है और हम्बल है, उदार है बहुत ही। डिड नॉट बिलीव इन प्रिटेंशंस, वो दिखावे में विश्वास नहीं रखता है। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट, थैंक यू, स्टे सेफ।